बवासीर होता क्यों है एक्चुअली? जो भी पैखाने की जगह में आपको तकलीफ है तो आप वर्ल्ड पाइल्स डे के कैंप पर आप आकर चेकअप करवा सकते हो, क्योंकि हम इस कैंप में पीआर एग्जामिनेशन फ्री कर रहे हैं जिसका प्राइस 500 रुपीज होता है। अब इस कैंप के हमने फ्री रखा है तमाम पेशेंट को जिनको इनोरेक्टल प्रॉब्लम्स है, पैखाने की जगह के अंदर जो भी शिकायतें हैं, दर्द, जलन, खून जाना, मसा जैसा रहना, तो इन कंप्लेंट्स को लेके हम 20 तारीख नवंबर को हम एक फ्री चेकअप रखे हैं, फ्री कंसल्टेशन रखे हैं और एक फ्री पीआर एग्जामिनेशन रखे हैं। ब्लड टेस्ट पर 50% की रियायत रखे हैं और एमआरआई पे हमने 50% का रियायत रखे हैं। और इसी तरह थेरेपीज भी अगर कोई ले रहे हैं तो उनको भी हम 50% रियायत रखे हैं। तो 11 से 12 बजे हम एक इंटरैक्टिव सेशन रख रहे हैं जहां पर हम पाइल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक के साथ। आपके क्वेश्चंस कुछ भी रहेगा तो वो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप डालिए, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम संडे के दिन उन क्वेश्चंस को लेके हम उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9342357172 फ़ोन नंबर पर करके आप प्री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। नमस्ते, मैं डॉक्टर PS राव, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर राव आयुर्वेदा हॉस्पिटल। सबसे पहले आप सभी लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अभी तक के कितने भी हमने कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, फ्री हेल्थ चेकअप्स रखे हैं, अवेयरनेस कैंप किए हैं, उनमें आप सभी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है और जिसको हम कह सकते हैं कि लाइक सक्सेसफुल कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया। तो विदाउट योर सपोर्ट ये कैंप सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकता था। तो अब इसी सिलसिले में अभी आगे बढ़ते हुए हमने, जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने 20 नवंबर को एक वर्ल्ड पाइल्स डे करके एक अनाउंस हुआ है। तो वर्ल्ड पाइल्स डे पे हम एक फ्री कैंप रखते हैं। तो इस फ्री कैंप के बारे में आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हम 20 तारीख जो कि संडे है, 2 दिन के बाद, हम तमाम पेशेंट को जिनको इनोरेक्टल प्रॉब्लम्स है, पैखाने की जगह के अंदर जो भी शिकायतें हैं, दर्द, जलन, खून जाना, मसा जैसा रहना, तो इन कंप्लेंट्स को लेके हम 20 तारीख नवंबर को हम एक फ्री चेकअप रखे हैं, फ्री कंसल्टेशन रखे हैं और एक फ्री पीआर एग्जामिनेशन रखे हैं। अभी पीआर एग्जामिनेशन होता क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा। और ब्लड टेस्ट पर 50% की रियायत रखे हैं और एमआरआई पे हमने 50% का रियायत रखे हैं। और इसी तरह थेरेपीज भी अगर कोई ले रहे हैं तो उनको भी हम 50% रियायत रखे हैं। अब कैंप के बारे में हो गया। अब कुछ अब हमारे हॉस्पिटल के बारे में हम बता दें। हम हैं डॉक्टर राव आयुर्वेदा हॉस्पिटल, जो कि स्पेशलिस्ट है इनोरेक्टल डिसीजेस के लिए। तो जो भी हो गया पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, रेक्टल प्रोलैप्स, पाइलोनेडल साइनस, तो इन डिसीजेस को हम स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हम इन डिसीजेस को ही स्पेशल केयर, हमारा हॉस्पिटल इक्विप्ड है चैलेंजिंग इनोरेक्टल केसेस को भी लेकर ट्रीट करने के लिए। और लास्ट 45 ईयर्स से 1977 से हम यही डिसिप्लिन, यही स्पेशलिटी हम मेंटेन करते आ रहे हैं। तो 20 नवंबर को हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को भी मैं बता दूं, गुलबर्गा के मशहूर डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। तो 11 से 12 बजे हम एक इंटरैक्टिव सेशन रख रहे हैं जहां पर हम पाइल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक के साथ। और जो भी व्यूवर्स जो देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो आपके क्वेश्चंस कुछ भी रहेगा तो वो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप डालिए, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम संडे के दिन उन क्वेश्चंस को लेके हम उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, उसके भी आंसर्स हम देंगे। और हमारे गेस्ट की जो लिस्ट है, सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर आरिफ रजा सर है, गैस्ट्रो सर्जन, डॉक्टर अशफाक अहमद सर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और हमारे डॉक्टर विश्वराज तड़कल है, जनरल फिजिशियन है,
हमारे डॉक्टर वीरेश अलंद है रेडियोलॉजिस्ट, हमारे डॉक्टर संगमेश्वर पाटिल सर हैं जनरल सर्जन, और डॉक्टर PN राव है प्रोक्टोलॉजिस्ट, और मैं डॉक्टर PS राव प्रोक्टोलॉजिस्ट। तो हम सब डॉक्टर मिलके आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे। तो अब मैं कुछ, क्योंकि ये पाइल्स डे है, पाइल्स के बारे में हम कैंप रख रहे हैं, तो कुछ पाइल्स के बारे में आपको इन ब्रीफ बता देता हूँ इस वीडियो पे। पाइल्स को हम बवासीर भी बोलते हैं। तो बवासीर होता क्यों है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा ठहरते हैं, जो ज़्यादा रिक्शा चलाते हैं, या तो फिर बेकरी में जो ज़्यादा कभी भी जनरल स्टोर में ठहरे रहते हैं, बस कंडक्टर हो गया, तो उनके पैरों में आप देखे होंगे कि एक नस फुगा हुआ रहता है ना, ऐसा सांप के जैसा, ऐसा टॉर्चरस, तो उसको वैरिकोस बोलते हैं। तो प्रेशर बिल्ड होने के कारण वो वेन फूक जाता है, तो उसको हम वैरिकोसिटी कहते हैं। तो उसी तरह पैखाने की जगह में भी कुछ नसें होते हैं, हेमोरॉइडल वेन्स बोलते हैं, जो ज़्यादा प्रेशर देने के कारण फूक जाते हैं। और अब जब ये फूक जाता है, अप टू एक ग्रेड होता है, जैसे कि 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो फर्स्ट सेकंड ग्रेड में तो हम मेडिसिनली मैनेज कर सकते हैं, मगर जब 3rd 4th ग्रेड आ जाता है तो इसको हम पैरासर्जिकल या तो फिर सर्जिकल मेथड से ट्रीट करना पड़ता है। तो ये जब हम ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से ये जो फूक जाता है, तो उसी को हम पाइल्स कहते हैं। अब हो गया ये पाइल्स। अब वर्ल्ड पाइल्स डे में हम सिर्फ पाइल्स ही कर रहे हैं, पाइल्स ही चेकअप कर रहे हैं, नहीं। एनोरेक्टल के जगह पे जितने भी डिसीजेस हैं, जैसे कि पाइल्स हो गया, फिशर, फिस्टुला, रेक्टल प्रोलेप्स, जो भी पैखाने की जगह में आपको तकलीफ है, तो आप वर्ल्ड पाइल्स डे के कैंप पर आप आकर चेकअप करवा सकते हो। हम पाइल्स, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल का भी नाम डॉक्टर राव पाइल्स केयर एंड क्यूर है, तो पाइल्स एक ही हमने देखते हैं। पाइल्स इज अ वर्ड जो हम पैखाने की जगह में कुछ भी डिसीज हो, ऐसे तो बहुत सारे डिसीज है, मगर हम एक पाइल्स वर्ड यूज करते हैं। तो इसी तरह से वर्ल्ड पाइल्स डे के कैंप पर आप पैखाने की जगह पर जो भी आपको तकलीफ है, उसके लिए आप चेकअप के लिए आ सकते हैं। अब ये तो चीज़ हो गई क्यों आता है, और ये अगर क्या चीज़ें करके हम ये पाइल्स को आने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया ये, दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो मैंने जैसे कि बताया कि ज़्यादा प्रेशर देना, ज़्यादा कीलना, ज़्यादा टाइम तक बैठना, आजकल क्या हो रहा है, एक फैशन सा चल रहा है। टॉयलेट को जा रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर लेके जा रहा है, कोई मोबाइल भी लेके जा रहा है, कोई इंस्टाग्राम रील्स देख रहा है, कोई गोहैश की वीडियोस देख रहा है। तो ये चीज़ें हमको अवॉइड करना है। लॉन्गर टाइम यू सिट ऑन द पॉटी, तो आपका प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आप प्रेशर दे सकते हैं फॉर 10 or 15 मिनट्स, यू जस्ट गो टू पॉटी, गेट योर थिंग्स डन एंड कम बैक। आप ज्यादा टाइम के लिए जब बैठ रहे हैं, तो आप ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं और ज्यादा समय के लिए दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपके वेन्स डायलेट होना शुरू होता है। और ये आप फैशन जब आप बहुत सालों तक आप मेंटेन करते रहोगे, तो ये चीज बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहला मेन रीजन आज के तारीख में यही है कि आप ये अवॉइड करिए। और हम कैंप ये कंडक्ट भी इसीलिए करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को अवेयर कर पाए कि देखो जी क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया ज्यादा बैठना। अब हम ज्यादा बैठेंगे तो थोड़े लोग बोलते हैं नहीं जी इससे नहीं होता, हीट होता। तो मैं उसको एक साइंटिफिकल रीजन बता दूं कि ये हीट क्या चीज है। तो अब ज्यादा कहीं पर भी आप ज्यादा बैठोगे, ज्यादा प्रेशर करोगे, तो उस वहां पर वैस्कुलरिटी कम हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो हम ऐसे बैठते हैं ज्यादा, कोई 5-6 घंटे तक बैठता है, कोई ट्रैवलिंग करता है लॉन्ग जर्नी, तो ज्यादा बैठने से उस जगह का रेक्टल रीजन का, पेरिनियम रीजन का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जो कि उधर के टिश्यू वीक हो जाते हैं। और उसके दरमियान अगर आप ज़्यादा प्रेशर दे के अगर पॉटी कर रहे हैं, तो फिर ये बहुत इजीली ये बन जाता है, इजीली पाइल्स आ जाता है। तो दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न, आपको डेली टॉयलेट जाना है। डेली यू हैव टू गो टू द टॉयलेट। आप एक दिन छोड़े 2 दिन जा रहे हैं, 2 दिन छोड़े जा रहे हैं, ये सबसे बुरी आदत है, ये प्लीज़ अवॉइड करिए। और सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पी रहे हैं या नहीं, प्लीज़ चेक। आपको कुछ लोग समझते हैं कि हाँ मैं ज़्यादा पानी पी रहा हूँ, मगर सही में तो पीते नहीं हैं। तो प्लीज़ चेक करिए आप करेक्ट सफिशिएंट वाटर ले रहे हैं या नहीं। 3 से 4 लीटर तो मिनिमम पानी लेना है। ओके, तो ये तो रीजंस हो गए। तो अब चलो पाइल्स आ गया, पैखाने की जगह के बीमारी आ गई, तो अब इसको हम अवॉइड कैसे करें भी हो गया। तो इसको डायग्नोस कैसे करें। तो डायग्नोस करने के लिए जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि हम इस कैंप में PR एग्जामिनेशन फ्री कर रहे हैं, जिसका प्राइस 500 रुपीज होता है। अब इस कैंप के हमने फ्री रखा है, इसको बोलते हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें एक इक्विपमेंट होता है प्रोक्टोस्कोप। पैखाने की जगह पे हम ये इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और अंदर से चेक कर लेते हैं कि ये बीमारी एक्चुअल में क्या है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं उस जगह पे कुछ भी तकलीफ हो वो पाइल्स है, ऐसा नहीं होता है। जो भी सूजन है वो पाइल्स होना जरूरी नहीं होता है, कैंसर भी हो सकता है,
पॉलिप भी हो सकता है, पैपिले भी हो सकता है, सेंटिनल टैग भी हो सकता है, एब्सिस भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और हर पाइल्स दर्द ही दे, हर पाइल्स ब्लीडिंग हो, ऐसे कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है। कुछ पाइल्स होते हैं जिसको दर्द भी नहीं होता, बिना दर्द के भी पाइल्स हो सकते हैं। तो सबसे बेटर तरीका है कि आप डायग्नोस कर लो, पता कर लो कि आपको डिसीज क्या है। इसके लिए ये प्रोक्टोस्कोप एग्जामिनेशन है। तो प्रोक्टोस्कोप एग्जाम, पीआर एग्जामिनेशन इज द आंसर आपके डिसीज को पहचानने के लिए, एग्जैक्ट डायग्नोसिस करने के लिए कि आपको कौन सी बीमारी है। अब आते हैं लास्ट ट्रीटमेंट पॉइंट पे। तो ट्रीटमेंट पॉइंट में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पैखाने की जगह में जितनी भी डिसीजेस होते हैं सबको सर्जरी की नहीं जरूरत है। मेरे हिसाब से 90% ऑफ द डिसीज मेडिसिन से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप बहुत नेग्लेक्ट करके इस बीमारी को बहुत आगे के स्टेज तक लेके जा रहे हैं तो तब सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। और सर्जरी में भी हम पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स करने में माहिर हैं। तो हम इसको लोकल एनेस्थीसिया में क्षार सूत्र के जरिए छोटे से प्रोसीजर में हम करके दे सकते हैं। मगर मैं तो सब लोगों से यही विनती करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए। जो चीज़ों से बीमारी आ सकती है उसको हटा दीजिए। जो रीज़न से बीमारी आती है और जो रीज़न से बीमारी बढ़ती रहती है उसको अवॉइड करिए। और ट्रीटमेंट को आप नेग्लेक्ट मत करिए, शर्माइए मत, डरिए मत, क्योंकि डॉक्टर के पास जाए तो अरे ऑपरेशन ही होता, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट हो सकता है। आपको सिर्फ एक एग्जैक्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास जाना है। गुलबर्गा में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हमारे पास ही आइए, मैं ये कहता हूँ कि आप डायग्नोसिस कर लीजिएगा। अच्छे डॉक्टर्स के पास जाके, सर्जन्स के पास जाके आप पहले डायग्नोसिस कर लीजिएगा कि कौन सा डिसीज है। उसके बाद में ट्रीटमेंट में हम आ सकते हैं। ट्रीटमेंट में मेडिसिनल ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल चेंज इज द आंसर। और उसके बाद में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉम्प्लिकेशंस में जा गया है, तो उसको हम छोटे से छोटा पैरासर्जिकल क्षारसूत्र ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं। तो इतना बोल के मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। और आई रिक्वेस्ट कि ये कैंप में जितने लोग सोच रहे हैं इतने दिनों से कि अरे यार आज जाऊं, कल जाऊं, परसों जाऊं, आके चेकअप करवा लीजिए, आपका डायग्नोसिस कर लीजिए, ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर लीजिए। इसका कैंप का आप पूरा मुनाफा लुत्फ उठाइए। ये कैंप का वेन्यू का लोकेशन मैं बता देता हूँ। तिम्मापुरी सर्कल से जो रेलवे स्टेशन को जाने वाली वन वे रोड है, उसी रोड पे हमारी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर राव पाइल्स केयर एंड क्यूर हॉस्पिटल। आप 9 से 4 बजे के बीच में आ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9342357172 फोन नंबर पर करके आप प्री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। थैंक यू।